बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएम करंट अफेयर यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम। नाजरीन, हबीब अकरम ने आज उन लोगों के नाम बता दिए हैं जिन्होंने परवेज़ इलाही के घर पर हमला करवाया या किया, और वो कौन कौन लोग हैं और किन किन के कहने पे ये हमला किया गया। तो आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देंगे अपना रिव्यू। कोई ना कोई एक ऐसा ही वाकया पेश आता है और आज भी आप देख लीजिए कि जो वाकया पेश आया वो यही था, यानी जो गुज़श्ता रात को पेश आया। तो आप वो उस वाकये को भी देख लीजिए कि उधर मज़ाकरात शुरू होते हैं, मज़ाकरात किसी खास सतह पर पहुंचने की उम्मीद पैदा होती है और यहाँ पर बाकायदा तौर पर उनके चौधरी परवेज इलाही साहब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी और उनके घर पर हमला हो जाता है। और हमला भी इतना करीहुल मंजर कि मैं खुद उस घर में कई बार गया हूं और मुझे आज तक नहीं पता चला था कि इनमें से कौन सा घर चौधरी शुजात का है, कौन सा घर चौधरी परवेज इलाही का है और कौन सा घर किसी और का है। और उन तीनों चारों घरों में मुख्तलिफ औकात में मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, कभी चौधरी साहबान से मिला हूं, कभी वहां पे खाना खाया है, बल्कि जो खुद हारून साहब और मैं वहां पे कई दफा गए उस घर में। और मुझे कभी समझ नहीं आई कि हमें हमेशा एक आदमी होता था जो अटेंडेंट हमें ले जाता था। मुझे ये बात कल मुझ में मुनकशिफ हुई कि इसमें ये हिस्सा, इस घर का ये हिस्सा जो है वो चौधरी परवेज इलाही से बिलोंग करता है और वो घर का हिस्सा है, वो दो घर नहीं है। चौधरी शुजात साहब का घर और जो चौधरी परवेज इलाही साहब का घर है वो एक ही घर के दो हिस्से हैं। तो गोया जो कल हमला हुआ है वो चौधरी परवेज इलाही के घर पर अगर हुआ है तो वो बाकायदा तौर पर चौधरी शुजात हुसैन के घर। लेकिन उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की चौधरी शुजात ने या उनके बच्चों ने अभी तक। देखिए, अब अगर उनके दरमियान उनके बाहमी ताल्लुकात अगर इस कदर खराब हो चुके हैं कि अपने घर पर हमला भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो जाहिर है इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो घर वालों का आपस का मामला है। लेकिन कल जिस हिस्से का दरवाजा टूटा हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं रात को इत्तेफाक से वही था, तो वो तो चौधरी शुजात हुसैन का घर था। यानी वहीं पे चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे के हाथ पर चोट आई। और तलाश किसकी थी? चौधरी परवेज इलाही की। गोया पुलिस वालों को यह भी पता नहीं, हत्ता के पुलिस वालों को नहीं पता था कि घर के किस हिस्से में कौन रहता है। हबीब साहब, आपको ये लगता है कि नून लीग में कुछ दो धड़े हैं, एक चाहता है मुज़ाकरात हों और कामयाब हो जाएं और दूसरा उनको नाकाम बनाने के लिए इस किस्म के वाकयात जो है वो करवा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नून लीग की हद तक ही नहीं, नून लीग के हर किस्म के हमायतियों में भी शायद कुछ ना कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी दरअसल उनकी नाकामी होगी। तो इस तरह के लोग जो हैं, जाहिर है वो इतने बारसूख और मुअस्सर तो हो सकते हैं ना कि वो सूबाई मशीनरी को अपनी मर्जी से हरकत में ले। और इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको अर्ज करूं कि पहले भी जब इमरान खान साहब के घर पर हमला हुआ था तो उसमें अता तारड़ साहब इस राय के हामिल थे कि उनके घर के अंदर घुस के इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब, जाहिर है अब तो वो एक मजबूरी जिम्मेदारी होती है, तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने, मेरी मालूमात यह है कि इसकी मुखालफत की थी। वो चाहते थे कि कोई अनटूवर्ड वाकया ना हो जाए और उनका आर्गुमेंट जो उन्होंने दिया था वो ये था कि अगर इमरान खान साहब को हमने गिरफ्तार कर भी लिया और किसी कोई अनटूवर्ड वाकया खुदा मतलब वहां पर ना भी हुआ तो अगले दिन अदालत से ये छूट जाएंगे तो हमारे हिस्से में महज बदनामी आएगी। लेकिन अता तारड़ साहब जो हैं वो चूंकि प्रैक्टिकली इस वक्त पंजाब को चला रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमजा शहबाज के दौर में अता तारड़ साहब एक डी फैक्टो वजीर आला थे। वो डी फैक्टो अमली वजीर आला अता तारड़ हैं इस वक्त। जी, आज भी अता तारड़ साहब को पंजाब में वही रसूख हासिल है जो उन्हें हमजा शहबाज शरीफ साहब के वजीर आला के दिनों में था। तो उज़्लो नसब है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं, उन सब में अता तारड़ साहब का जो इशारा अबरू है वो काम करता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मशीनरी, जो हुकूमती मशीनरी है, वो चल रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ को इस वाक़े पे मुश्तइल होकर अब मुज़ाकरात रोक देने चाहिए या इस पे सब्र तहम्मुल करके बुर्दबारी से मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए ताकि ये अज़ाइम नाकाम हों लोगों के? देखिए, इस तरह का जो मामला है ये काफी कॉम्प्लेक्स है। अब मसला ये है
کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، اب آپ ذرا تصور کیجئے صورتحال کیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی رشتہ داری ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایک لحاظ، ایک خاص محسن نقوی صاحب کی جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ جی جی۔ اچھا، اس کے باوجود چلیے سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، بھائیوں کے درمیان میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وہ سیاسی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کا رشتہ دار وزیر اعلیٰ اپنے سابق وزیر اعلیٰ بزرگ کے گھر پر حملہ آور ہو جائے؟ یہ کچھ معمولی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو جس کے اشارہ ہے، اور وہ محسن نقوی صاحب اس وقت ملک میں نہیں ہے۔ جی جی۔ تو کیسے آخر یہ ساری مشینری یوں حرکت میں آ گئی کہ کل رات کو جب میں ان کے گھر گیا تو وہ چونکہ سارے گھروں کا جو لان ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہاں پہ ایس پی صاحبہ جو ہے امارا شرازی صاحبہ، ان کی کمانڈ میں جس طرح پولیس باقاعدہ حملہ آور تھی، وہ ان یوزل واقعہ تھا، اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن خود موجود تھے۔ جی، خود وہاں پہ موجود تھے۔ تو اب اور پھر وہ صحافیوں سے باقاعدہ طور پر دوڑ رہے تھے، یعنی صحافی وہاں پہ جتنے بھی اخبار نویس موجود تھے، ٹی وی کے رپورٹرز موجود تھے، کوئی ہم جیسے لوگ موجود تھے، وہاں پر باقاعدہ طور پر ان سے گریز کیا جا رہا۔ بعض کو دھکے بھی پڑے، بعض کو مارا بھی گیا۔ میں نے خود بات کرنے کی کوشش کی پولیس کے لوگوں سے، اور پولیس کے نچلے لوگ تو ظاہر ہے وہ اب بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے افسر ہیں، اور اتنی شدید ہدایت تھی کہ نیچے کے جو لوگ تھے وہ جو ہمیں جانتے بھی ہیں، جن کے ساتھ ظاہر ہے ہم نے رپورٹنگ کی، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ بھی ہمیں منہ نہیں لگا رہے تھے اپنے افسروں کے سامنے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی یہی حرکت جو ہے وہ قابل گرفت بن جائے۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، تو لہٰذا اس واقعے کا اثر اگر یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات روک دیے جاتے ہیں تو یہ ایک اس کا نیچرل اثر ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا حبیب اکرم صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کے جی ہارون صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں دیکھیے وہ جو بات اس نے کہی ہے نا مصطفیٰ نواز کھوکھر نے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور آپ نے وہ نام بھی سن لیے کہ جو پرویز الہی کے گھر پر حملہ کروانے میں ملوث ہیں اور جنہوں نے کروایا۔ جو حبیب اکرم صاحب تھے وہ جو عطا تارڑ ہے اس کا نام لے رہے تھے، اور بھی کچھ لوگوں کے انہوں نے نام لیے ہیں جن کو ظاہر نہیں کیا، لیکن وہ ان کے اشارے جا رہے تھے کہ کن کن کے کہنے پہ اور کس کی وجہ سے یہ سارا معاملات ہو رہے تھے۔ اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ ان کی رائے اس بارے میں کیا ہے، جو حملہ عمران خان کے گھر پہ ہوا تھا اور اب یہ جو پرویز الہی کے گھر پہ ہوا ہے، انہوں نے ساری جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ تو یہی جی پی ڈی ایم کی حکومت کے یہ جو تانے بانے ہیں وہ سارے یہی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو یہی تھی جی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو جلدی ملتے ہیں کہ نئی کرنٹ نیوز کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔